बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे इन दिनों कथावाचक बन गए हैं। वो भक्तों को राम की कहानियां सुना रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कोई पुलिस अधिकारी इस तरह अचानक कथावाचक बना हो। इसके पहले भी डीके पांडा अचानक रातों रात दूसरी राधा या यूं कहें कि कृष्ण के भक्त के रूप में चर्चित हुए थे। 2015 में आईएएस अधिकारी सी उमाशंकर को भी भारत सरकार ने एक नोटिस भेज रखा था। कारण था उनका धार्मिक प्रचार। आज इस वीडियो में हम इन तीनों की कहानी तो आपको बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर पुलिस अधिकारी इस तरीके से कथावाचक क्यों बन जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुप्तेश्वर पांडे की। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद गुप्तेश्वर पांडे सुर्खियों में आए थे। पहले रॉबिन हुड की भूमिका में नजर आए तो उसके बाद राजनीति में कदम रखा और नेता बन गए। लेकिन कुछ दिनों से वो एक नए अवतार में नजर आ रहे हैं। गेरुआ वस्त्र धारण करके गुप्तेश्वर पांडे अब कथावाचक बन गए हैं। 24 जून को एक निजी बैनर के तहत गुप्तेश्वर पांडे श्रीमद् भागवत वचन अमृत कार्यक्रम में कथावाचक की भूमिका में नजर आए। इस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सोशल मीडिया पर जो ऑनलाइन निमंत्रण पत्र जारी किया गया था उसमें पूर्व डीजीपी की तस्वीर थी और बताया गया था कि गुप्तेश्वर पांडे इसमें कथावाचक की भूमिका में होंगे। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने डीजीपी के पद से समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया था और फिर राजनीति में कूद पड़े थे। विधानसभा चुनाव लड़ने के इरादे से उन्होंने जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया और पार्टी में शामिल हो गए, मगर पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। डीके पांडा की जिंदगी कोई कहानी नहीं है, बल्कि भक्ति में सराबोर एक अधिकारी की जिंदगी की हकीकत है। एक ऐसे अधिकारी की जो भगवान कृष्ण की दीवानगी में ऐसा सराबोर हुआ कि आईपीएस होते हुए भी रातों रात राधा बन गया। आईजी ने खुद को राधा के बजाय मोहन का भी अवतार बताया था। डीके पांडा 1971 बैच के आईपीएस अफसर थे और यूपी पुलिस में आईजी थे जब उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। गुप्तेश्वर पांडे डीके पांडा के बाद अब आपको एक कहानी और दिखाते हैं और वो है जी उमाशंकर की। आईएएस अधिकारी रहते हुए जी उमाशंकर को 2015 में भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने एक नोटिस भेजा जिसमें कहा गया कि वो रिलीजियस प्रीचिंग एक्टिविटी को तत्काल बंद करें क्योंकि इससे उनका कार्य प्रभावित हो रहा है। इस नोटिस के बाद काफ़ी हंगामा मचा था। कई तरह के वाद विवाद भी शुरू हो गए थे और एक लक्ष्मण रेखा खींची जाने लगी कि क्या एक आईएएस अधिकारी धार्मिक उपदेश नहीं दे सकता है। इन तीनों कहानियों को जानने के बाद अब आपको बताते हैं कि आखिर ये कथावाचक क्यों बनते हैं। दरअसल पुलिस या सिविल सर्वेंट की जो नौकरी होती है वो बहुत ही टफ होती है और इस दौरान इनका डे टू डे रूटीन में पब्लिक से काफ़ी कनेक्शन होता है। पब्लिक से मिलना, उनके दुख दर्द सुनते हुए जिंदगी के तमाम अनुभव इन्हें होते हैं जो कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ इनको ले जाने में भी सहायक होते हैं। कहा जाता है कि आदमी दूसरों के अनुभवों से भी काफ़ी कुछ सीखता है और जब आपको ये पता चल जाता है कि धन दौलत ऐश्वर्य शोहरत से कुछ नहीं होगा तो अंत में आदमी के पास आध्यात्म ही एक जरिया होता है जहां वो मानसिक सुकून की तलाश करता है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार तो नहीं है, लेकिन समाज और देश काल में इस बात पर काफ़ी मुहर लगाई जा चुकी है। शायद यही कारण है कि जो बड़े अधिकारी होते हैं वो धर्म कर्म का रास्ता अख्तियार करते हैं।